गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 6 के साइंस का पहला चैप्टर, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। हालांकि इसका कंटेंट आपको इंग्लिश में दिखेगा, लेकिन पूरी तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा दोनों में, हिंदी में और इंग्लिश में। चाहे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आप लोग इसे लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। बाकी किताबों में और एनसीईआरटी में एक बेसिक फ़र्क ये होता है कि बाकी किताब सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देता है या कॉन्सेप्ट देता है। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको खुद जाना, अपने दिमाग पे जोर देना पड़ता है। जबकि एनसीईआरटी एक ऐसी किताब होती है जिसमें कि अगर आप एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ने की टॉपर्स के द्वारा सलाह हमें दी जाती है। तो अब आइए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए हम इस चैप्टर को शुरू करें। तो इस चैप्टर का टाइटल है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो इसके टाइटल पे अगर हम ध्यान दें तो एक ही वर्ड है, एक वर्ड जहाँ पे अगर हम गौर करें वेयर, तो वेयर यानी कि भोजन कहाँ से आता है। तो भोजन कहाँ से आता है, तो इसका उत्तर, कहाँ का उत्तर जो है ना, हम लोग जानते भी हैं, हम लोग समझे भी हैं कि कोई भी चीज़ जो है ना, या तो पौधे का उत्पाद है यानी कि प्लांट प्रोडक्ट है, या फिर एनिमल प्रोडक्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, या फिर जूस पीते हो, या फिर सब फल खाते हो, फ्रूट्स खाते हो। तो ये चीज़ें जो है ना, क्या है, प्लांट्स प्रोडक्ट है। लेकिन आप अगर मिल्क लेते हो, चीज़ लेते हो, बटर लेते हो, चिकन खाते हो, एग खाते हो, तो ये सब क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है। यानी कि कुल मिला के फूड जो है ना, हमारा दो सोर्स से ही आता है, और इसी के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। तो आइए हम शुरू करें। तो इसकी शुरुआत है क्वेश्चन से, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। अब ये उत्तर जो है ना, आपको खुद को देना है। जैसे हो सकता है कि इसमें आज आपने राइस एंड पल्सेस खाए हो, या हो सकता है कि आपने राइस और वेजिटेबल खाया हो, राइस मतलब वेजिटेबल एंड ब्रेड खाया हो, यानी कि रोटी सब्जी खाया हो, या दाल चावल खाया हो, या और कुछ हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप साउथ इंडिया के हैं तो इससे यानी कि साउथ इंडिया में अप्पम खाए जाते हैं। अगर आप बंगाल के, तो हो सकता है कि आप मछली चावल खाए हों। तो इस तरीके से अलग अलग लोग जो है ना, अलग अलग भोजन करते हैं। अब अगर आप अपने दोस्तों से पूछेंगे, आप अपने दोस्त पता करो कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया। तो अगर आप अपने दोस्तों से पता करोगे तो दोस्त भी अलग अलग चीज़ें, क्योंकि अगर आपके क्लास में मान लेते हैं कि हम लोग 40 स्टूडेंट हैं, आपके 40 सहपाठी हैं, क्लासमेट्स हैं, तो 40 लोग अलग अलग कैटेगरी के फूड आइटम का नाम बताएंगे। और अगर आपसे ही मैं फिर से पूछूं कि क्या आपने वही चीज़ खाया है आज जो आपने कल खाया था, यानी कि यस्टरडे को जो आपने ईट किया था, वही क्या आज आपने ईट किया है, इसका ऑब्वियसली आंसर होगा नो। क्योंकि हम लोग जो है ना, अलग अलग वैरायटी के डिफरेंट काइंड्स के फूड आइटम डिफरेंट टाइम्स में खाते हैं। अब जैसे फूड की भी एक कैटेगरी है, जैसे कि सुबह के टाइम में आप जो भी करते हो वो क्या होता है, ब्रेकफास्ट होता है, यानी कि नाश्ता होता है। और दोपहर के टाइम में जो करते हो वो मील होता है। और जो है ना, आफ्टर नून में, यानी कि दोपहर के बाद, यानी कि 4-5 बजे के आसपास जो आप करते हो वो भी होता है ब्रेकफास्ट, इवनिंग का ब्रेकफास्ट होता है। और फिर रात का जो आप खाना खाते हो, भोजन करते हो, उसको डिनर कहते हैं, यानी कि रात्रि का भोजन कहते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग काइंड के फूड्स हम अलग अलग टाइम में करते हैं। उसके बाद अब आगे की हम लोग बात करते हैं तो फूड वैरायटी। तो फूड वैरायटी के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है। तो आप अपने स्कूल में या फिर आप जहाँ पे भी हैं, आप क्या करेंगे कि एक टेबल बनाएंगे, जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाया गया है। उसमें क्या करेंगे कि एक तरफ आप लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्लिक फ्रेंड, या फिर कोई नेबर का भी नाम आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद दूसरे तरफ आपको लिखना है फूड आइटम्स ईटन इन अ डे। अब जैसे एक तरफ आपने नाम लिखा रोहन, तो रोहन ने क्या क्या खाया, तो जो जो खाया उसका नाम इधर लिखेंगे। हो सकता है कि वो राइस एंड पल्स खाया हो, या फिश करी एंड राइस खाया हो,
या हो सकता है कि उसने ब्रेड, बटर और टी लिया हो ब्रेकफास्ट में। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें हो सकती है। अब जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट फूड आइटम्स का कि आप पिक यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये जो है ना, ये साउथ इंडियन डिश है, ये फिश है, फिश, और ये जो है ना, ये पल्सेस हो सकता है, ये कुछ भी कुछ अलग अलग आइटम्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें से हमने जो देखा कि अलग अलग वैरायटी को देखा फिगर 1.1 में, ये फिगर 1.1 है, इसमें अलग अलग वैरायटी देखा। तो इसमें क्या है कि अलग अलग फूड आइटम को बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि उदाहरण के लिए राइस जो आप पकाते हो, तो राइस के लिए आपको क्या क्या चाहिए, यानी कि चावल आप जो पकाते हो तो उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, ये रॉ राइस चाहिए यानी कच्चा चावल चाहिए, और वाटर चाहिए यानी कि पानी चाहिए। तो दो चीज़ें जो चाहिए आपको चावल को पकाने के लिए, राइस को कुक करने के लिए, तो इन दो चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स। यानी कि इंग्रेडिएंट्स व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स, यानी कि संघटक किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि the things which are need to prepare any food item are called ingredients। यानी कि वह सभी वस्तुएं जो किसी खाद्य पदार्थ को बनाने में प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संघटक, यानी कि इंग्रेडिएंट्स हम कहते हैं। दूसरे तरफ एक कुछ, अब यहाँ पे हमने देखा क्या कि राइस को बनाने में तो हमें दो ही चीज़, जैसे कि आप ये फिगर देख रहे होंगे, राइस को बनाने में हमें दो ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। क्या क्या, तो राइस और वाटर, यानी कि चावल और पानी। लेकिन कुछ ऐसे भी फूड आइटम होते हैं जिसको बनाने के लिए कई सारे संघटकों की आवश्यकता होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए कि अगर आप वेजिटेबल करी बनाते हो, कड़ी मतलब सब्जी कड़ी बनाते हो, तो उसमें आपको अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स की ज़रूरत होती है, नमक की ज़रूरत है, मसालों की ज़रूरत है, तेल या घी की ज़रूरत है, और भी अलग अलग आइटम्स है। जैसे कि आप मटर पनीर बनाओगे तो मटर पनीर बनाने में भी मटर चाहिए, आपको पनीर चाहिए यानी कि चीज़, और उसके बाद जाना आपको स्पाइसेस चाहिए, टोमेटो चाहिए, ओनियन चाहिए, है ना, फिर उसके बाद ऑयल चाहिए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होता है। उसी इसके लिए आप क्या कर सकते हो, फिर से एक एक्टिविटी यहाँ पे बताया गया है। आप एक्टिविटी करेंगे, टेबल बनाएंगे जिसमें कि आपको लिखना है फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, इसका ये टाइटल होगा। तो इसमें भी ऐसे ही जैसा कि आपको दिख रहा है, एक तरफ लिखेंगे फूड आइटम यानी खाद्य पदार्थ, और दूसरी तरफ लिखेंगे इंग्रेडिएंट्स यानी कि संघटक। रोटी और या फिर चपाती, इसको बनाने के लिए आपको क्या 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 चाहिए, आटा और वाटर। दाल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। आप अगर व्हाट डू वी फाइंड, आपने क्या देखा, इसमें से आप क्या देखेंगे कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं यानी कुछ ऐसे संघटक होते हैं जो कि कॉमन होता है फूड आइटम में। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर, या फिर आप वेजिटेबल बनाओगे तो उसमें सॉल्ट कॉमन होगा, उसमें ऑयल जो है ना, चाहे कोई सा भी वेजिटेबल बना लो उसमें ऑयल या घी का यूज करोगे ही करोगे, तो वो क्या है, कॉमन इंग्रेडिएंट्स है। तो ये जो है ना, वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि जो कि कॉमन है, तो वो कहाँ से आते हैं, तो उसको हम जानते हैं। तो फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, यानी कि फूड की मटेरियल और उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आया है। It may be easy to us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2। अब देखिए, हमने जो टेबल 1.2 में जो फूड आइटम और उसमें जो जो चीज़ें प्रयोग होती है, जो भी संघटक उसमें प्रयोग हो रहा है, इंग्रेडिएंट्स जो यूज हो रहा है, उसका जो हमने बनाया, तो उसको गेस करना आसान है कि वो कहाँ से आता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, जो कि यहाँ पे आपको इस फिगर में दिख रहा होगा। इस फिगर में ये यहाँ पे ये देखिए इस फिगर में, तो इस फिगर में जो दिख रहा है, तो ये सारे जो आइटम आपको दिख रहे हैं, फ्रूट्स और यहाँ पे ये पल्सेज हैं, तो ये सारे कहाँ से आए हैं, ये आए हैं आपके प्लांट से। प्लांट से ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं
व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस, राइस जो हम खाते हैं या फिर व्हीट यानी कि गेहूँ जो हम खाते हैं, चावल या गेहूँ, वो कहाँ से आता है? तो प्लांट से, यानी कि प्लांट से आता है ग्रेन्स के फॉर्म में। उसी तरीके से कुछ ऐसे फूड आइटम है जैसे कि मिल्क, एग, मीट, जो कि कहाँ से आता है? एनिमल से आता है, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हो, इस फिगर में, ठीक है, इस फिगर में आप देख सकते हो। अब आगे अगली एक्टिविटी है, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। अब ये जो है ना, क्या करना है कि एक ऐसी लिस्ट बनानी है जो कि आपने अभी खाया है, और उसको जो है ना टेबल में इस तरीके से आपको दिखाना है कि वो कहाँ से आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इडली, इडली डोसा साउथ इंडिया की एक फेमस डिश है, यानी कि फेमस से भोजन है, खाद्य पदार्थ है। तो उसमें क्या क्या चाहिए होता है? राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। तो राइस और उड़द दाल जो है ना, ये कहाँ से आया है? प्लांट से। और सॉल्ट कहाँ से आता है? या तो सी से आएगा या फिर रॉक से आएगा, यानी कि समुद्र या चट्टानों से आएगा। उसके बाद चिकन करी की अगर बात करें तो चिकन करी में आपको क्या क्या चाहिए होता है? चिकन चाहिए होते हैं, और मसाले चाहिए यानी कि स्पाइसेस चाहिए, ऑयल या घी चाहिए, तेल या घी चाहिए। तो जो चिकन और स्पाइसेस है वो आपको कहाँ, सॉरी चिकन जो है, चिकन कहाँ से मिला? एनिमल है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है हैन है, तो यानी मुर्गी है, तो वो एनिमल है। और स्पाइसेस और ऑयल अगर है तो वो प्लांट से मिला। और घी अगर आप यूज़ करते हैं तो वो किसका प्रोडक्ट है? फिर एनिमल्स का प्रोडक्ट है। वाटर तो हम लोग जानते हैं कि हमारे टैप या नल या कुछ इस तरह के सोर्सेज से आते हैं। खीर अगर आपको बनाना हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? मिल्क, राइस, शुगर, और आप अगर चाहें तो अपने तरफ से उसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि केसू या आमंड्स, यानी कि काजू, बादाम, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब आप ऐड कर सकते हो, कोकोनट। तो ये सब जो है ना, आप जब उसमें ऐड कर सकते हो, तो ये सब कहाँ से आता है? तो इसमें मिल्क जो है आपका एनिमल से आता है, और राइस, शुगर या ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब प्लांट के प्रोडक्ट हैं। अब आगे की हम लोग बात करते हैं, तो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। हमने क्या कंक्लूड किया, क्या निष्कर्ष हमने निकाला? तो प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड। इंग्रेडिएंट्स जैसे प्लांट जाने किसके सोर्स हैं? तो ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के। और एनिमल से हमें क्या क्या प्रोवाइड कराता है, यानी कि देखिए जो पौधे हैं उसके किसके किसके स्रोत हैं? तो अनाज और सब्जी, फल इत्यादि, ये सब चीज़ों के, मोटे अनाज इत्यादि के ये स्रोत होते हैं। जबकि एनिमल्स यानी कि जानवर हमें क्या प्रदान करता है? तो मिल्क यानी कि दूध, मीट, मांस, और एग्स यानी कि अंडे। काउज, गोट्स एंड बफेलोज यानी कि गायें, बकरियां और भैंसे, ये कुछ कॉमन एनिमल है जो कि हमें क्या देती हैं? दूध देती हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जैसे कि मिल्क और जो दुग्ध और दुग्ध उत्पाद, दूध और दुग्ध उत्पाद यानी कि दूध से बनी हुई चीज़ें, जैसे कि बटर, यानी बटर तो आप सभी जानते हो कॉमन है, मक्खन जिसको हम हिंदी में कहते हैं, क्रीम, चीज़ यानी कि पनीर, और कर्ड यानी कि दही। तो ये सारे जो है ना पूरे दुनिया में प्रयोग किया जाता है। अब आगे जो है ना, एक प्लांट के कई सारे, एक से अधिक जो है ना हम चीज़ें खाते हैं, जिसे एडिबल पार्ट्स कहा जाता है। यानी कि प्लांट का वह पार्ट जिसको हम खा सकते हैं उसको एडिबल पार्ट्स कहा जाता है। तो एडिबल पार्ट्स, सम प्लांट्स के 2 या 2 से ज़्यादा जो है ना एडिबल पार्ट्स होते हैं जिसको कि हम खाते हैं। अब जैसे प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स जैसा कि हम सभी जानते हैं, यानी कि आप सब जानते होंगे कि प्लांट्स के 2 टाइप हैं। एक तो आपका ये वाला है, एक तो ये वाला पोर्शन है जो यहाँ से इधर नीचे, यानी कि एक तो ये वाला पोर्शन है जिसको हम कहते हैं रूट सिस्टम, और एक है इससे ऊपर जिसको हम कहते हैं शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? तो रूट सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं,
एक है प्राइमरी रूट जो कि मोटा मोटा आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, मोटा मोटा यहाँ पे ये मोटा वाला जो पोर्शन है, मोटा वाला, तो ये है आपका रूट सिस्टम। और जो इसमें से पतला पतला निकला है उसको कहते हैं शूट सिस्टम, सॉरी इसको कहते हैं प्राइमरी, जो मोटा वाला पोर्शन है उसको कहते हैं प्राइमरी रूट, और जो पतला पतला आप देखते हैं इसको कहते हैं सेकेंडरी रूट। उसके बाद शूट सिस्टम की बात करें तो पहले ये स्टेम है, स्टेम के बाद जो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच यानी कि एक शाखा से दूसरी शाखा के बीच का जो पार्ट होता है उसको इंटरनोड हम लोग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं उसको, हम लोग कहते हैं इंटरनोड। और जहाँ से कोई भी ब्रांच यानी जहाँ से कोई भी शाखा निकलती है उसको हम कहते हैं नोड। और जो है ना, जो एक ब्रांच पत्ते की जो ब्रांच है और दूसरे के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं बड, ये वाला जो होता है, ठीक है, इसको कहते हैं हम बड। उसके बाद स्टेम है, और ये आप इसको तो जानते ही हो, लीफ है। फिर उसके बाद आगे ये वाला फ्रूट है, और फ्रूट के बाद इधर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे है आपका फ्लावर, ये फ्लावर है। तो यानी कि किसी भी कोई ऐसा प्लांट होता है जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें हम खाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आपने पंपकिन फ्लावर को चावल के आटे में यानी कि राइस पेस्ट में डीप करके उसको तल के फ्राई करके आपने खाया होगा। पंपकिन जिसको हिंदी में हम कहते हैं सीताफल, या फिर देहाती भाषा में बिहार में या फिर और जगह पे अलग अलग नामों से भी इसको जाना जाता है। तो उसके फूल का जो है ना पकोड़ा बहुत ज़बरदस्त लगता है। कभी आप भी अगर ट्राई करना चाहो या ट्राई किए भी होगे, खाए भी होगे, तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसके एक से ज़्यादा पार्ट्स हम खाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो मस्टर्ड प्लांट्स। तो मस्टर्ड प्लांट्स का हम लोग क्या क्या खाते हैं, तो उसके सीड्स को हम ऑयल के लिए यूज़ करते हैं, उसके लीव्स को एज ए वेजिटेबल यानी साग के तौर पे हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे बनाना की बात करें तो बनाना के भी ज़्यादा एक से ज़्यादा पार्ट्स की ज़रूरत का यूज होता है, ठीक है। उसी तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे आइटम है जिसका ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अब देखिए, अब फिर से आपको एक एक्टिविटी करनी है, टेबल बनाना है 1.4। ये टेबल 1.4 बनाना है। उसमें क्या करना है, आपको 3 पार्ट्स में बनाने हैं। एक तरफ लिखना है फूड आइटम विद प्लांट एज मेजर सोर्स, और दूसरी तरफ लिखना है इंग्रेडिएंट सोर्स, और तीसरी तरफ है प्लांट पार्ट। तो जैसे ब्रिंजल करी यानी कि बैगन कड़ी जब बनाते हो आप, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए ब्रिंजल यानी कि बैगन, चिली मसाले के तौर पे, या कोई और मसाला आप यूज़ कर सकते हो, और ऑयल फ्रॉम ऑयल जो कि या तो मूंगफली का हो सकता है, ग्राउंडनट्स, मस्टर्ड हो सकता है यानी सरसों का तेल हो सकता है, या सोयाबीन का, या कोई और तेल आप यूज करते हो। तो ब्रिंजल की जब बात करते हैं तो ब्रिंजल कौन सा पार्ट है प्लांट का, तो वो है फ्रूट। चिली यानी कि मिर्च कौन सा पार्ट है, तो फ्रूट है यानी कि फल वाला पार्ट है। और ऑयल के रूप में जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो वो क्या है, सीड वाला पार्ट है। सीड से ही ऑयल हम लोग निकालते हैं। अब आगे की बात हम लोग अगर करें एक्टिविटी 4 में, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। जो प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं, किस पार्ट से प्राप्त किया जाता है वो उसका हमने अभी डिस्कस किया। आइडेंटिफाई दीज एंड उसको लिस्ट में तैयार करना है 1.4 में। अब है एक्टिविटी 5, कह रहा है कि कुछ जो है ना आप सीड लीजिए, सूखे हुए बीज लीजिए, किसके, मूंग के या फिर चना के, और उसको छोटे क्वांटिटी में, एक थोड़ी मात्रा में सीड को क्या करना है, कंटेनर में जो कि पानी से भरा हुआ कंटेनर है उसके वाटर में डाल दीजिए, और उसको थोड़ी देर के लिए, मतलब कोई कटोरा ले सकते हो या कोई और चीज़ ले सकते हो, उसमें आप पानी डालिए और उसमें एक मुट्ठी जो है ना आप बीज डाल दीजिए, चाहे वो चना का हो या मूंग हो, तो सूखा हुआ हो तो उसको डाल दीजिए। अगले दिन क्या करिए उसको, यानी कि शाम को अगर डाले तो सुबह में आप क्या करना है, उसके पानी को निकाल देना है पूरी तरीके से, और बर्तन में पानी नहीं रहना चाहिए,
और फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको गीले कपड़े में उसको जो है ना फोल्ड करके उसको रख देना है। और उसके बाद जो है ना अगले दिन आप जब चेक करेंगे तो आपको मूंग का अगर है तो वो इसमें इस तरीके से आपको नज़र आएगा, वाइट वाइट नज़र आएंगे। तो ये जो स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर होता है जो कि आप बड़ा हुआ दिखाई देता है, तो इसी को हम कहते हैं स्प्राउट। यानी कि वो कह देते हैं कि जो सीड्स हैं यानी कि वह अंकुरित हो गया है, अंकुरन उसको कहते हैं। इफ़ नॉट, अगर नहीं हुआ ऐसा अगले दिन, तो फिर क्या कीजिए कि उसको साफ़ कीजिए पानी से और फिर से उसे सुखाइए, मतलब ड्रेन यानी कि उसको उसके पानी को निकालिए और फिर जो है ना उसको अगले दिन के लिए फिर से जो है ना गीले कपड़े में बांध के रख दीजिए। अगर चना आपने यूज़ किया है तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अगले दिन उसको देखिए, आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। और उसको साफ करने के बाद आप उसको खा सकते हो और उसको उबाल भी सकते हो। क्या आपने कभी हनी के बारे में जाना है कि वो कहाँ से आता है या कैसे वो प्रोड्यूस होता है? क्या आपने कभी बीहाइव यानी कि मधुमक्खी का छत्ता देखा है, जहाँ पे कि कई सारे मधुमक्खी एक दूसरे पे लटके होते हैं? जो मधुमक्खियाँ होती हैं यानी कि बीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, नेक्टर यानी कि स्वीट जूस यानी कि मीठे रस को वो इकट्ठा करती हैं। मकरंद इसको हिंदी में कहते हैं, नेक्टर को। तो मकरंद इकट्ठा करती है किससे? फूलों से। नेक्टर इकट्ठा करती है यानी कि मकरंद इकट्ठा करती है किससे? फूलों से। और उसको कन्वर्ट करता है किसमें? हनी में। और उसको वो अपने छत्ते में बचा के रखता है किसके लिए? पूरे साल के लिए। लेकिन हम इंसान इतने चालू होते हैं कि उसके छत्ते को तोड़ के उससे हम जो है ना हनी निकाल लेते हैं, यानी कि शहद या मधु जिसको हम कहते हैं, तो उसको हम निकाल लेते हैं और उसी का यूज हम लोग करते हैं अपने ईटिंग के लिए। व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल्स यानी जानवर क्या खाते हैं? क्या आप लोग मवेशी या फिर कोई पालतू जानवर का केयर किया है? जैसे कि एक कुत्ता होता है या डॉग है या कैट है, यानी कि बिल्ली है, बफेलो है, भैंस है या बकरी है या कौ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये पेट एनिमल यानी पालतू जानवर। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ फूड। तो इस जब आप पालतू रखे होंगे तो आप इसके भोजन के बारे में उससे जागरूक होंगे, अवेयर होंगे, आपको पता होगा कि ये क्या खाते हैं। और एनिमल के बारे में अगर बात करें, जैसे कि स्क्वायरल को आप देख सकते हो इस फिगर में, ये देखिए स्क्वायरल यानी गिलहरी को, ये जो है ना नट्स खा रही है, मूंगफली। पीजन यानी कबूतर, लिजार्ड यानी कि छिपकली। और कुछ ऐसे हैं जो कि दूसरे छोटे छोटे यानी जो है ना इंसेक्ट्स को ईट करते हुए आप देखेंगे। एक्टिविटी 6 की अगर बात करें तो इसमें कुछ ऐसे एनिमल्स का आपको लिस्ट बनाना है। एक तरफ नाम लिखना है एनिमल्स का, दूसरी तरफ लिखना है वो क्या खाता है। जैसे बफेलो ग्रास यानी कि घास, ऑयल केक और हे ग्रेन्स यानी कि अनाज इत्यादि खाता है। और कैट की अगर बात करें तो ये छोटे एनिमल्स को, बर्ड्स को और मिल्क। रैट की अगर बात करें तो ग्रास, ग्रेन्स ये सब खाते हैं। लॉयन दूसरे एनिमल के फ्लेश को खाते हैं। टाइगर दूसरे एनिमल के फ्लेश यानी कि मीट को खाते हैं, यानी कि दूसरे का जानवर को खाते हैं। स्पाइडर छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं। हाउस लिजार्ड भी ऐसे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं। काऊ की अगर बात करें तो काऊ जो है ना ग्रास खाती है, गाय घास खाती है। और ह्यूमन बीइंग्स यानी कि मानव की अगर बात करें तो मानव जो है ना सब कुछ खाता है। बटरफ्लाई बटरफ्लाई जो है ना छोटे इंसेक्ट से खाते हैं। और सॉरी, बटरफ्लाई क्या करते हैं, नेक्टर खाती है, यानी कि वो मीठे रस, फूलों के मीठे रस को खाती है। क्रॉ यानी कौवा भी मीट का भी टुकड़ा खाता है और रोटी इत्यादि भी, अनाज भी खाता है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि इसमें हमें 3 तरह कैटेगरी के मिले। तो एक तो ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं, उसको हम ग्रुप 1 में डाल सकते हैं। और ऐसे एनिमल को हम कहते हैं हार्बिवोर्स।
यानी कि द एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हार्बीवोर्स। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अदर एनिमल को ईट करते हैं, तो कह सकते हो कि एनिमल्स, द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स कॉल्ड आर कॉल्ड कार्निवोर्स। तो ऐसे एनिमल्स को कार्निवोर्स हम लोग कहते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी भी प्रजाति हैं जैसे कि ह्यूमन और जैन और भी कुछ जैसे कैट वगैरह हैं, तो ये क्या करते हैं कि एनिमल प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, यानी मीट भी खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं ओमनिवोरस। द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। जैसे कि आप इसमें इसको इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। तो हार्बीवोर्स में जैसे काऊ है, बफेलो है, रैट है, तो ये सब हार्बीवोर्स हो गया। कार्निवोर्स में लायन, टाइगर या वुल्फ, फॉक्स, ये सब हो गया कार्निवोर्स। ओमनिवोर्स में डॉग, ह्यूमन काइंड, क्रॉ, ये सब आ जाता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा। अब जो है ना, इससे आगे की बात हम लोग करेंगे, यानी कि इस चैप्टर के रिवीजन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, टेक सेफ, बाय बाय।